मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर समाप्त। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही है, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं टाइप बाय टाइप डिस्कशन की। कोई भी टॉपिक है उसके किस किस प्रकार से टाइप बनते हैं, और एग्जाम में आपको पता होगा बहुत बार वो टाइप्स रिपीटेशंस होते हैं। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है उन सब के बारे में हम इन वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब लोगों को ये वीडियो सीरीज बेहद पसंद आ रही है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोगों से एक बात जरूर और मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो सेशन को आराम से देखिए, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले प्रतिशत में वेन आरेख के ऊपर जो आधारित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में। साथ ही मैं सबसे कहूंगा लाइक और शेयर करना मान लीजिए आप, जो आपकी जिम्मेदारी करो नहीं करो, लेकिन सभी बच्चे को कमेंट जरूर करके बताना है कि आप लोगों को यह सीरीज कैसी लग रही है। प्रत्येक बच्चे की छोटी सी जिम्मेदारी है कि सबको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो सेशंस कैसे लग रहे हैं। चलिए अब हम बातचीत करने वाले हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में। आज हम बातचीत करेंगे जो वेन आरेख के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन किस किस प्रकार से करना है और कौन कौन से टाइप जो बनते हैं वो इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये वाला। सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं सब्जेक्ट चुनने के ऊपर आधारित प्रश्न, किस प्रकार से कोई दो में से एक वस्तु चुनने के ऊपर, गणित या हिंदी, चाय या कॉफी, इस प्रकार से फुटबॉल या क्रिकेट। तो सबसे पहला हमारा ये प्रश्न है, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं, 34% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, यहां पर चाय पीने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो आप सब लोग कहोगे 80%। और अगर यहां से कहें कॉफी पीने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो आप सब लोग कहोगे 34%। अब यहां पर क्या है कि आप लोगों से यह पूछा कितने प्रतिशत ऐसे कर्मचारी है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चाय और कॉफी पीने वाले 80 और 34 को आप एक बार ऐड करके देखिए, इनको ऐड करोगे तो आएगा 114%। अब यहां पर यह ध्यान रखना, जो परसेंट 100 से ऊपर जाता है वो कॉमन विषय को दर्शाता है। वापस सुनना मेरी बात, जो परसेंट 100 से ऊपर जाता है वो कॉमन विषय को दर्शाता है। तो आप बताओ दोनों पीने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे, 14%। क्या मेरी बात समझ में आई? 14% इज द राइट आंसर। हर टाइप इसका कवर करेंगे। आगे चल के क्वेश्चन वो भी आएगा जब पूछा जाएगा चाय नहीं पीने वाले भी कितने जन है, वो वाली कंडीशंस भी होगी। यहां से एक चीज और भी आप बता सकते हो, सिर्फ चाय वाले कितने हैं, सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं, और कॉमन वाला तो हमें पता है। सिर्फ चाय वाले का पूछ ले कि भाई ओनली चाय वाले बताओ, तो क्या करोगे, 80 में से 14% घटा लो। 80 में से 10 गए 70, 70 में से 4 गए तो हो जाएगा 66%। सिर्फ कॉफी वाले बताओ तो 34 में से 14 घटा लो तो ये हो जाएंगे 20%। अब मुझे ये बताओ, ये 66 आया था, ये 20 आया था, 66 और 20 कितना हुआ, 86, और कॉमन वाले 14, इनको जोड़ के देख लेना, बिल्कुल 100% बनेगा। यानी आप कोई भी वैल्यू आराम से दर्शा सकते हो कि ओनली इंडिविजुअल वाली वैल्यू भी आराम से यहां पर समझाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं इस बात में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 600 लोग हैं। अब क्या हुआ, हमें यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले से दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व आउट करने वाले ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लेते हैं। 60% हिंदी वाले हैं, 55% अंग्रेजी वाले हैं, कितने प्रतिशत ने दोनों विषय लिए। अब देखो यहां पर एक बात सुनिएगा, हिंदी वाले 66% है, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले 55% है। अब हमें बोला है कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए। अगर कुल हमारे पास 600 लोग, कुल कितना है, 600 है। मुझे एक चीज बताओ, हिंदी वाले पता है, इंग्लिश वाले पता है, कॉमन हमें पता करना है, इन दोनों को ऐड करिए, 66 प्लस 55, 6 5 11 और 1 12, कितना हुआ, 121%। और मैंने बोला सब्जेक्ट वाले में चाहे कॉफी वाले में जो परसेंट 100 से अबोव जाता है कॉमन विषय को दर्शाता है। तो आप बताइए दोनों विषय वाले कितने हो जाएंगे,
21%। लेकिन हमें परसेंटेज नहीं बताना था, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, कितने विद्यार्थी होंगे। तो क्या करना है, टोटल 600 लोग है, 600 का कितना परसेंट कॉमन आ रहा है, 21%। तो एक काम कर लो, 600 इंटू 21/100 वो पता कर लो, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हमारा उत्तर बढ़ेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, बात क्लियर हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? मेरे हिसाब से आप लोग इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात सुना, अगर मैं आपसे यहां पूछ लू भी, मुझे ये बताओ सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं, तो 66 में से 21 घटा लेना, तो आ जाएगा 6 में 2 के 4, 45%, सिर्फ हिंदी वाले। अगर इंग्लिश वाले पूछे तो 55 में से 21 घटा लेना, 4 और 34, यही बनेगा, 5 में से किया 4, 34। और कॉमन वाले 21 है ही, तो यहां देखो 5, 4, 9 और 1, 10, 7, 9, 10 बिल्कुल जोड़ोगे तो 100% बन जाएगा। ये सिर्फ हिंदी वाले, ये सिर्फ इंग्लिश वाले, और यहाँ पर कॉमन में दोनों विषय लेने वाले। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब इसी का थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है। अभी हमें टोटल देकर कॉमन का पूछा गया था, और अब हमें कॉमन देकर टोटल का पूछा गया। चलो वो भी पता करते हैं। यहां पर बोला है कि 72% चाय पीते हैं। चलिए, अभी 72% यहां चाय पीने वाले हैं, 44% कॉफी पीते हैं, 44% क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, और 80 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसमें कुल कितने कर्मचारी, इस बार परसेंट नहीं दिया, हमें टोटल दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करो, 72 प्लस 44 116 हुआ। तो हमारे हिसाब से 100 से कितना ज्यादा है, दोनों विषय वाले 16%। हम कह रहे भी दोनों विषय वाले 16% है, क्यों, जो 100 से ऊपर जाता है वो कॉमन विषय को दर्शाता है। हम कह रहे हैं 16 और वो कह रहे हैं 80 है, तो 1% की वैल्यू 80/16, एक कितने का पड़ा, 5 का, और एक 5 का है, तो आप बताओ 100 कितने के, 5 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 500, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेलीग्राम में शेयर कर देना एक बार, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर जरूर रहिएगा, सारे के सारे साथी। ओके, चलो देखो, पहला क्वेश्चन सिर्फ परसेंट सीखा, दूसरा क्वेश्चन टोटल से कॉमन निकाला, और तीसरा कॉमन से टोटल वैल्यू निकाली। अब देखो, अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, किसी कार्यालय में 50% चाय पीते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, समझना, बहुत ही शानदार वाला। 50% चाय पीते हैं चाय वाले, कॉफी 45% पीते हैं, और 40% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जो कुछ भी नहीं पीने वाले लोगों का कितना प्रतिशत होगा। अब यहां थोड़ी आपको समझदारी दिखानी है। किस प्रकार से समझदारी दिखाओगे, ध्यान दीजिएगा। मुझे यह बताओ, दोनों पीने वालों को आपको यहां मिडिल में रख देना, क्योंकि दोनों पीने वाले कितने परसेंट है, 40, और चाय पीने वाले 50 है। 50 में से अगर 40 यहां पर है, तो सिर्फ चाय वाले कितने बचे, 10%। ओके, अगर यहां पर 40 दोनों पीने वाले और कॉफी वाले 45 है, 50 में से 45 में से 40 यहां आ गए, तो यहां कितने बचे, 5%। वापस सुनना, 50 में से 40 इधर है तो 10% इधर बचे, और 45 में से कॉमन में 40 है तो बचे, क्योंकि कॉमन आज दिया हुआ हमें पहले से, तो बचे 5। अब सुनो, ये भी चाय पीते हैं, ये कॉफी पीते हैं, और ये दोनों पीते हैं, तीनों को जोड़ दो, 10, 40 और 5। आप बताओ, कुछ ना कुछ पीने वाले कितने जने हैं, 55% है, कुछ ना कुछ, या तो चाय पीते या कॉफी पीते या दोनों। तो मुझे एक चीज बताओ, कुछ ना कुछ पीने वाले 55 है, तो कुछ नहीं पीने वाले कितने होंगे, नहीं पीने वाले तो वो हो जाएंगे 100 माइनस 55, तो सीधी सी बात है कितने परसेंट, 45%, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्योंकि आज हमें कॉमन दिया हुआ था पहले से, एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रश्न बढ़ेंगे, ध्यान रखना, एग्जाम में छपेंगे ऐसे कैसे, अगर आप पढ़ के जाओगे बिल्कुल त्रुटि नहीं करोगे, समझिएगा। कॉमन वाले पहले लिख देना चाहिए, ऐसे प्रश्नों में आपको अब तय करना है, जब भी पहले से कॉमन का दिया हुआ है उस चीज को यहां लिख दो,
40 यहां आ गए तो चाय वाले 10 बचे, 40 यहां आ गए तो कॉफी वाले 5 बचे। इन सबको जोड़ा तो पीने वाले कितने हो गए 55, तो नहीं पीने वाले कितने बचे 45। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी। एक काम और भी कर सकते हो, बताओ कौन सा, जो आपको बताते हैं हमेशा, ये 55 है, ये 45 है, इन दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लो। 55 और 45, अच्छा ये 50 था, क्या बताए थे, इन दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लो। जोड़ो तो आएगा 95 में से 40 गए तो 55 बचा, और 55 अगर पीने वाले हैं तो नहीं पीने वाले कितने हुए 45। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब समझिए आगे, इतना ही था ना इसमें, तो ठीक है। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी आप चाहो तो वो ट्रिक फॉलो कर सकते हो, कौन सी, जो भी आपको बताई है। ये देखिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यहां पर बोला है कि कुछ फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल वाले कितने परसेंट है 45। अब इसमें भी कॉमन वाला है, वही है कि आप या तो सबके सब जैसे बोलते हैं ना, सबके सब पास वाले रख दो, सबके सब फेल वाले रख दो, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित ये प्रश्न है। ओके चलो, तो कॉमन वाले 20% है, फुटबॉल वाले और हॉकी वाले दे रखे। तो अगर 45 में से कॉमन 20 आ चुके हैं तो बच्चे कितने, फुटबॉल वाले सिर्फ 25 बचे। हॉकी वाले 42 है, जिसमें से 20 आ चुके हैं तो बच्चे कितने 22। अब एक काम करो, इसमें से ये पता चल जाएगा कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं, ये सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ये दोनों खेल खेलते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 25, 20 और 22 ऐड कर लो, 7, 5 और 2 7, 6, 67%। हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो नहीं खेलने वाले कितने हो गए, नहीं खेलने वाले, अरे भी 100 में से 67 घटा लो, कितने हो गए 33%। हम कह रहे 33% और वो कह रहे 1320 लोग कुछ नहीं खेलते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, आप बताओ 33% किसके बराबर होगा 1320। तो आप यहां से कहां लिख सकते हैं हम लोग, यहां दिखाई दे रहा है उधर अच्छे से, यहां लिख दो 33% अगर 1320 के बराबर है तो 1%, 1320 बटा 33, 1% यहां से 40 का पड़ेगा, और 100 कितने के पड़ जाएंगे 4000 के। और 4000 हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आगे चलकर 3 वेन आरे का भी प्रश्न है, वो भी आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वापस सुनना, फुटबॉल वाले 25 है, हॉकी वाले 22, कैसा है बताओ, अरे भी 45 में से 20 कॉमन को घटाया तभी तो 25 बचे, और 42 में से 20 कॉमन को घटाया तब 22 बचे। अब इन तीनों को जोड़ा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, 67% खेलने वाले हैं, तो नहीं खेलने वाले 33 हुए। हम कह रहे 33% है, क्वेश्चन कह रहा नहीं भैया ये तो 1320 है। तो 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू 4000। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, एक एक बात क्लियर करनी है। साथ ही वापस मैं सभी विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइक शेयर करो ना करो, कमेंट सबको करके बताना ये सीरीज कैसी लग रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो एंड होने के बाद सबके कमेंट में पढ़ने वाला हूं आज। ओके चलो, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, ये आपके 3 वेन आरे का क्वेश्चन। किसी कार्यालय में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, 55% लोग जूस पीते हैं। यदि 15% लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, 20% लोग कॉफी और जूस पीते हैं, ये चाय और कॉफी वाली, ये कॉफी और जूस, और 20% लोग ही जूस और चाय पीते हैं। यदि 5% लोग तीनों पीते हैं, तो कुछ नहीं पीने वाले, कुछ नहीं पीने वालों की बातचीत करनी है। तो भैया यहां डायग्राम ऐसा बनेगा, अब सुनना, ये है अपने चाय पीने वाले, ये है अपने कॉफी पीने वाले, और ये है अपने जूस पीने वाले। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक की बात में कोई कंफ्यूजन? 3 का डायग्राम है, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आज का ये वाला, इसके बाद में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला भी कराने वाला, तो फिर डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत रहेगी नहीं आज के बाद वेन आरेख में, अगर ढंग से पढ़ रहे हो चीजों को तो। समझिएगा, 40% लोग 50, इसको भूल जाओ। अब सबसे पहले लास्ट में सबसे ये सोचना चाहिए, कॉमन तीनों का कितना दे रखा 5%, तो सबसे पहले ये 5% तो यहां पर आ जाएगा, जो तीनों का आ रहा है, इधर चाय भी आ रही है, कॉफी भी आ रही है और जूस भी आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे,
यहां दिया हुआ चाय और कॉफी 15% है। चाय और कॉफी, डायग्राम तो यहां आएगी कुछ वैल्यू, इन दोनों में ना तो यहां रख सकते ना यहां रख सकते। अरे भाई फुटप्रिंट आ गई, चलो हैंड प्रिंट ठीक है इन दोनों के बीच में, लेकिन इसमें 5 तो पहले से ही आ चुका है, हमारे को 15 रखना है, तो बचा कितना फिर 10 ही तो बचा, क्योंकि 5 हम यहां काम में ले चुके हैं 15 में से। फिर बात करते हैं चाय और कॉफी की, आ चुका है। अब कॉफी और जूस में 20 है, कॉफी एंड जूस में 20 तो है, लेकिन 5 काम में आ गया तो 15 बचा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया है कि चाय और जूस वाले 20 है, चाय और जूस वाले 20 है, लेकिन 5 काम आ गया तो 15 बचा। अब सुनना भी सबसे काम की बात अब है, पहले बताओ अभी तक समझ में आया? सब लोग एक बार यस का मैसेज लिखो कि बिल्कुल अब तक समझ में आ चुका है। एक बार सब लोग यस का मैसेज लिखो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है। वापस सुनना, सबसे पहले तो मैंने तीनों वाली बात रखी, फिर मैंने चाय और कॉफी में 10 रखा। आप कहोगे गुरुजी यहां तो 15 दिया, फिर 10 क्यों रखा? अरे भाई 5 पहले काम में आ गए तो 10 बचे, यहां 20 थे तो 5 काम में आ गए तो 15 बचे, यहां भी 20 थे 5 काम में आ गए तो 15 बचे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना अगली बात, सुनिए। ये चाय वाले, सिर्फ चाय वाले 40% लोग हैं। कितने हैं? 40%। 15 और 5 20, 20 और 10 30। अरे भाई 30 हमारे यहां हो चुका है, तो अब सिर्फ चाय वाले कितने बचे? 10 बचे। कॉफी वाले अपने 50% लोग थे, कॉफी वाले। अब देखो 15 और 5 20 और 10 30 हो गए। अरे भाई 20 तो अभी भी बचे हैं, जो सिर्फ कॉफी वाले हैं। यहां जूस वाले टोटल 55 थे, 55 में से 15 और 15 30 और 5 35 हो चुके हैं, अभी भी तो 20 बचे हैं। क्या बात समझ में आई? अब ये वो लोग आ चुके हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे हैं, मतलब या तो चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं या फिर दोनों पी रहे हैं। ओके, या फिर तीनों भी पी रहे हैं। अब सुनना, इन सब को जोड़ लो और उसके बाद जो बचेगा वो हमारे कुछ भी नहीं पीने वाले बच्चे होंगे, या नहीं पीने वाला कर्मचारी है तो कर्मचारी होंगे। 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 15 और 15 30 होते हैं, 40 और 30 70, 70 और 5 75 और 20। इन सबको जोड़ा हमने। मैं सबको लिख ही देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले हम सिंगल वाले लिख देते हैं 10 20 20, फिर हम कॉमन वाले लिख देते हैं 10 15 15, और फिर हम तीनों वाला लिख देते हैं। तो देखो 30 और 20 50, 40, 40 और 30 70, 5 75, सब लिख दिए थे ना। बचा कौन सा है फिर? 10 20 20, फिर 15 10 15 15, और फिर 5, इनको जोड़ लो भी। 30 और 20 50, 60, 60 और 30 90, और 5 95। 95% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो आप बताओ 5% ऐसे लोग हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। और आप बताइए हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ बात समझ में आई क्या सभी को? क्लियर है? आज से डरना नहीं है। सबसे इजी प्रश्न 3 व नारे का बड़ा होता है, सबसे इजी प्रश्न। लेकिन समझदार यहां थोड़ा बनना पड़ता है कि 5 यूनिट यहां आ गई तो ये बच गई, और यहां अगर 15 यूनिट, सुन लो देखो आप जोड़ के देख लेना, 15 और 5 20 और 10 30, 10 जोड़ोगे 40, तो देखो बिल्कुल चाय वाले 40। कॉफी की बात करो, इसको भूल जाओ 2 मिनट। कॉफी में देखो 15 और 5 20 और 20 40 और 10 50, बिल्कुल कॉफी वाले 50। ये 55 होने चाहिए, तो देखो इसको भूल जाओ। 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55, बिल्कुल 55 यहां बन रहा है। उम्मीद करता हूं बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। एक बार 1 2 बच्चे कह रहे वापस समझाओ, बिल्कुल समझाते, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही समझा दो फिर तो सही रहेगा। 1 मिनट लगेगा, है ना? देखो समझना बेहद जरूरी है, ऐसे प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। देखो इजी प्रश्न से शुरुआत की थी, और बेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन बनता है वो भी हम करवा रहे हैं, इसीलिए तो इस सीरीज का नाम बहुत स्पेशल रखा, आपको पता होगा। चलिए यहां देखिए, हमें कार्यालय में 40% चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, 55% लोग जूस पीते हैं। चलो ये डायग्राम बनाया हमने, चाय वाला, कॉफी वाला और ये जूस वाला। सबसे पहले यहां पर बातचीत करते हैं, तो ये चाय की बात है, ये कॉफी की बात है, और ये जूस की बात है। ओके, सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आपको शुरुआत जो करनी पड़ेगी ना, वो तीनों कॉमन से करनी पड़ेगी, और तीनों कॉमन 5% लोग तीनों पीते हैं, तो ये हमने यहां रख दिया। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, और इसको बार बार हम जोड़े नहीं वापस। अब हम उसको रिवर्स लेते हैं। यहां देखिएगा, इसको भी शुरुआत कर सकते हो और रिवर्स में
जूस और चाय वाले 20% है। जूस और चाय, ये है ना जूस चाय, अरे भाई जूस और चाय यही बनेगी कि नहीं बनेगी, इधर से जूस इधर से चाय, यहां डायग्राम। 5 काम में आ चुका और कुल 20 था, तो 15 तो अभी भी बचा है। 5 तो काम में आ चुका है, 15 भी। कॉफी और जूस वाले भी 20 है, कॉफी जूस वाले 20 है, 5 काम में आ गया तो 15 बचा हुआ है। और चाय और कॉफी वाले 15 है, 15 में से 5 काम आ गया तो 10 बचा। अब सुनना, पूरे चाय वाले 40% लोग हैं, सिर्फ जो चाय पीते हैं वो कुल 40 है। अब यहां पर एक बात सुनना मेरे दोस्तों, बहुत ही काम की बात है। 15 और 5 20 और 10 30 काम में आ गया है तो 10 बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि टोटल 40 था अपने पास। 15 और 5 20 और 10 30 काम आ गया, और कॉफी वाले कह रहे हम तो 50 लोग थे और 30 आपने काम में ले लिया, तो सिर्फ कॉफी वाले 20 हो गए। ये 55 थे जूस वाले, जूस वाले में देखो 15 और 15 30 और 5 35 काम में आ गया, तो 20 तो अभी भी बचे हैं। अब जब हमने इन सब को जोड़ा तो ये 95%। क्यों? ये लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या कॉफी या दोनों या तीनों। अब जब तीनों या 95% जो कोई ना कोई चीज पी रहे हैं, तो कितने नहीं पीने वाले हो जाएंगे? 5%। तो मेरे हिसाब से अब तकलीफ, समस्या, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रश्न, कंफ्यूजन नहीं रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 42% अभ्यर्थी गणित में, और 52% अभ्यर्थी यहां पर 42% गणित में। तो गणित वाले कितने हो जाएंगे यहां से, 42%। और दूसरे वाले अभ्यर्थी अंग्रेजी वाले 52%। अंग्रेजी वाले कितने हैं, 52% है। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 17% क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो एक काम की बात सुनना। अब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण इतना ज्ञान तो हम सब बच्चों को है कि उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब हो जाता है फेल होना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये भी यहां पर फेल हो रहे हैं, ये भी यहां पर फेल हो रहे हैं, और ये भी यहां पर फेल हो रहे हैं। क्या यूनिट बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ये यूनिट, ये दोनों वाली फेल की कंडीशन बन रही है, ये गणित में फेल होने वाली, इंग्लिश में, और ये कॉमन वाले। अब सुनो, हमको एक छोटा सा कार्य करना है। ये कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए, 690 हुए। चलो हम फेल वाला पता करते हैं। सिर्फ यहां से मुझे एक चीज बताओ, इनको जोड़ के आप कॉमन वैल्यू भी निकाल सकते हो। 42 में से 17 गए तो बचे कितने, आप मुझे बताओ। 42 में से 17 गए, 12 में से 7 गए, 5, और 3 में से 1 2, 25% है जो सिर्फ गणित में फेल हुए। 52 में से 17 गए, तो देखो 52 में से 17 गए, 12 में से 7 गए 5, और 4 में से 3 35। अब इनको जोड़ लो, 25 और 35 कितने होते हैं, 25 50 60, 60 और ये कितने हो जाएंगे, 70 77। जब इनको जोड़ोगे फेल वालों को, जब इनको जोड़ोगे फेल वालों को, ये भी सिर्फ गणित में फेल होने वाली है, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाली। 25 17 और 35 जोड़ लोगे तो 7 3 2 5 6 और 1 7, 77% फेल हो रहे हैं। मुझे आप बताओ, जहां 77% लोग फेल होते हैं, पास होने वाले कितने परसेंट होंगे, 23% होंगे। हम 23% कह रहे हैं, अरे वो कह रहे हैं 690 हो रहे हैं। तो मुझे एक बताओ, 1% कितने का पड़ा, 690 बटा 23, 1% पड़ा 30 का। तो आप बताइए 100% कितने के पड़े, 30 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3000, और 3000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी साथियों से वापस एक बार मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो एंड होने के बाद लाइक और शेयर करो या ना करो, लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये सीरीज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए क्लियर हो चुका है। वापस बताओ 25 कैसे आया, अरे भाई 42 में से कॉमन घटाया तो 25 आ गया, और यहाँ इंग्लिश में 52 में से 17 घटाया तो 35 आ गया। इन सबको जोड़ा तो फेल होने वाले 77 हुए, 77 फेल होंगे तो पास कितने होंगे, 23%। 23 690 का है तो 1 पड़ा 30 का, और 100% कितने के, 3000। अब आप बताओ 3000 हमारे कौन से ऑप्शन में, बी में। एक तरीका और भी कर सकते हो आप, यहां पर इन दोनों को जोड़कर भी इसको घटा सकते हो। जैसे इन दोनों को जोड़ो, 94 इसमें से 17 घटा लो, 14 में 7 के 7, 8 में देखिए 7, तब भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो ट्रिक कब फॉलो करनी है, जब तीनों फेल की बात हो, दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लो,
दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लो। क्लियर है? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। अब देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फोटो बोलते हैं जिसे हम लोग। 60% इंग्लिश में, 70% गणित में और 20% दोनों में। लेकिन कंडीशन अलग है, ये तो पास हुए, ये फेल रहे, ये तो पास हुए और ये क्या रहे, फेल रहे। क्या अभी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिट सारी अलग अलग है। तो हमें या तो सबके सबको क्या करना पड़ेगा, फेल में कन्वर्ट। मुझे एक चीज बताओ, 60% पास है तो फेल कितने हुए, 40%। 70% पास है तो फेल कितने हुए, 30%। इतना तो लिख सकते हो रिवर्स में। लेकिन क्या ये 40 पूरे इंग्लिश वाले? नहीं, इसमें से कॉमन भी तो चला गया, तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने बचे, ये लिख तो सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने बचे, 40 में से 20 गया तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने बचे, 20%। 30 में से 20 गया, सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए, 10%। अब बताओ, और कॉमन तो 20 था ही, इनको जोड़ लो, 20 प्लस 20 प्लस 10 को कुल मिलाकर फेल कितने हुए, 50%। ये फेल हो रहे, ध्यान रखना। यदि दोनों विषय में पास होने वाले 2500 है, अब बताओ जहां 50 फेल हुए वहां पास भी तो 50 ही हुए होंगे। 50% अगर 2500 का आता है तो 1%, 2500 बटा 50, 1% अपने 50 का पड़ा, और 100%, और 100% की वैल्यू 50 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5000। 5000 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ बात समझ में आई? वापस बताओ, ये 20 कैसे आया? 60 से लिखा तो हमने 40 था, 70 से लिखा तो हमने 30 था, लेकिन कॉमन को घटाया तो सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले 20, कॉमन को घटाया सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले 10, और ये तो दोनों में हो ही रहते। जब इन सबको जोड़ा तो 50% आया। इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे देखो ये वाला जो मैं कहता हूं आप लोगों को, 40, 30 और 20 वाला, फेल फेल फेल। पर ये ट्रिक तो फॉलो करना जब तीनों एक ही बराबर हो, सबकी सब पास यूनिट में, सबकी सब फेल में। दोनों को जोड़कर कॉमन घटा लो, 40 और 30 70, 70 में से 20 गया तो 50 बचा, 50 फेल है तो पास भी 50 होंगे। दोनों को जोड़कर कॉमन घटाना है। ओके, तो अब हमने सारी चीजें डिस्कस की। सब्जेक्ट के बारे में पूछ ले, टोटल देकर सब्जेक्ट का पूछ ले, या फिर सब्जेक्ट दोनों विषय का देकर टोटल पूछ ले। उसके बाद हमने पास और फेल का भी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने तीनों सब्जेक्ट वाला भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो सेशन एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आप लोगों को कैसे लग रही है, जहां पर हर टॉपिक का, अभी हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा है, पहले जनसंख्या वाला प्रश्न पढ़ा, वृद्धि कमी वाला प्रश्न पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने आज ये वेन आरे का प्रश्न पढ़ा। एक एक टाइप आगे चल के हम वो वाला भी प्रश्न पढ़ेंगे, ग्रहणी पर आधारित प्रश्न, चीनी पर आधारित प्रश्न जो आता है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो आता है, वो सब चीजें क्लियर करेंगे। उम्मीद करूंगा आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो सेशन। अभी आप जुड़े हो सेशन से तो एक बार पूरा शुरू से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। थैंक यू। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, गणित का डर बिल्कुल समाप्त करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।